कलयुग में कलयुग जाएगा, यानी कलयुगी खान पान करने वाले, कलयुगी कर्म करने वाले, कलयुगी भाव विचार रखने वाले, इनको कलयुग समेट के ले जाएगा। अभी आपने कोरोना में देखा, करोड़ों चले गए, किसी ने बताया आपको? विश्व में किसी ने बताया कितने गए और ये क्यों गए और किस कारण गए? ये कौन सी बीमारी और कैसी बीमारी थी, और इसके बारे में ये भी नहीं बताया इस बीमारी का उपचार किसके पास है। न कोई डॉक्टर, न वैद्य, न हकीम, कोई नहीं समझ पाया। और आज तक कोरोना की कोई दवा नहीं बनी, क्योंकि वो बीमारी नहीं है, वो कुदरत की नाराजगी। कुदरत तुम्हारे कार्य कारनामों से नाराज हो गई। जो आपने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुत्यार किया, छल कपट, बेईमानी, हिंसा और मार काट जो आपने किया है, उससे कुदरत सख्त नाराज है और वो कुछ करना चाहती है, और कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। ये मैं आपको घोषणा कर रहा हूं कि आपके हित में नहीं है, और तुम्हारे पास उससे बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि कुदरत केवल संत महापुरुषों से डरती है। संत महापुरुष कुदरत को आदेश देते तब वो काम करती। अगर आपने संत महापुरुषों की बात को न माना, वो तो दयालु है, वो तो श्राप आपको देंगे नहीं, वो मारकाट हिंसा का काम करेंगे नहीं, वो अपना चार्ज यानी कुदरत को देंगे, इसको सौंप देंगे अपनी जिम्मेवारी, और कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा। इस बात को गौर में मान लीजिए। और वो समय बिल्कुल नजदीक खड़ा हमें दिखाई दे रहा, तुम तो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन हमें वो दिखाई दे रहा। वो समय बहुत ही खरा, ये गांव और शहर कस्बे ये मतलब वीरान हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। और आप आज एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे कैसा भविष्य है। ये संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य की जानकारी रखने वाले होते, उनको सब मालूम है कब किस समय क्या आएगा, कैसा समय आएगा, कितना खराब होगा, उसमें कितने लोग बच पाएंगे, और ये सब गांव खाली के खाली, शहर खाली के खाली पड़े रह जाए। प्रेमियों, बाबा जी ने इसलिए प्रार्थना की है कि यह देश के हिंदू मुसलमान रहने वालों सब लोग तुम शाकाहारी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा पैदाइशी शुद्ध शाकाहार बनने का अधिकार है। आप जन्म से शाकाहारी हैं। जब बच्चा मां के पेट से पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में चाहे मुसलमान घर में, किसी कौम जाति में पैदा हो, तो किसी माँ ने अपने बच्चे को न पैदा होने के वक्त न अंडा खिलाया, न मुर्गा बकरा मछली खिलाया, न शराब पिलाया, न गांजा भांग। ये बुद्धि नाशक नशे और अशुद्ध खान पान किसी माँ ने अपने बेटे को नहीं खिलाया। तो इसका मतलब हम लोग जन्म से शाकाहारी पैदा ही हुए। 3 गुणों को लेकर हम पैदा हुए, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी। 3 गुणों को लेकर आपने अपना पहला गुण ही छोड़ दिया कि आप शाकाहारी नहीं रहे, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न नहीं। जो आपने मूल अधिकार अपना छोड़ दिया तो परेशानियों में चले गए, क्योंकि गंदा खान पान और गंदे कर्मों से बीमारी आती है। बीमारी और किसी से नहीं आती, गंदे खान पान और गंदे कर्मों से। और ये दोनों हो रहे, और दोनों में दोनों शामिल हैं, राजा भी शामिल और प्रजा भी शामिल, दोनों इसमें शामिल, अधिकारी कर्मचारी सब शामिल, सब शराबी कबाबी हो गए, सब मतलब यानी झूठे और चरित्रहीन हो गए, और सब बेईमानी, छल कपट और घूस और रिश्वत, जितने खराब कर्म हो सकते थे वो सब आपने करने शुरू कर। जब खराब कर्म किया तो समय क्या अच्छा आएगा? अरे उन बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। कर भरा बुरा तो हो बुरा,
कर भला तो हो भला, ये सिद्धांत है, इसे आपको अपनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं रह गया। महात्मा हमदर्दी के कारण आपको पहले से बताना शुरू कर देते, ताकि कोई इंसान मृत लोक मंडल पर रहने वाला ये न कहे कि बाबा जी जानते थे तो बताया क्यों, इशारा क्यों नहीं किया, हम सबको सूचना क्यों नहीं दी। तो बाबा जी 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 बरस पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव पूछा छोड़ा नहीं जहां पर उन्होंने ये काम की जानकारी न दी कि मैं किस काम के लिए आया हूं और कौन सा काम करके जाऊंगा। जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, क्या संत महात्मा झूठ बोलते? तुमने अपने गुरु को झूठ बोलने वाला कह दिया, वादा खिलाफी करने वाला कह दिया, दगेबाजी करने वाला कह दिया, तो तुम्हारा क्या होगा? जरा अपने बारे में सोचो। जे जन गुरु पिछ निंदा करही ते चमगादड़ है बहुत तरही। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता। कि आप लोग इसी योनि में जन्म पाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या करें? अपने गुरु को आप कह रहे, तुमको शर्म नहीं आई? चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि गुरु को झूठा कह रहे हो। भगवान राम ने गुरु के बल पर सारा यश प्राप्त किया। जनकपुरी ने गुरु के बल पर संदीपन के द्वारा भगवान कृष्ण ने जो ख्याति और प्रशंसा प्राप्त की है वो गुरु के बल। अरे उनको तो गुरु मिला तब उनकी आज भी पूजा हो रही, जबकि लाखों वर्ष शरीर छोड़ के चले गए हो गए। लेकिन आपको तो कलयुग में सतगुरु मिली। सतगुरु, सत माने ईश्वर गुरु, ईश्वर से मिलाने वाला, ब्रह्म पर ब्रह्म से मिलाने वाला, महाकाल और सतपुरुष से मिलाने वाला। ऐसा समृद्ध सतगुरु आपको मिला, लेकिन आप उनको पहचान ही नहीं पाए। बाबा जी ने क्या कहा था, सुन लीजिए जो भुलाया आपने, जो कि आज तो पहला दिन है, सत्संग तो कल सुनाऊंगा जब सब प्रेमी आ जाए। आज तो मैं केवल जानकारी देने के लिए बैठ गया और आपका दर्शन करने आया। जो तुम भूल गए हो, गुरु के वचनों को फिर से याद कर लो। ये आपको याद करने पड़ेंगे। आगे आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा, सब पूछेगा, सब बताएगा कि मैंने क्या क्या वादे किए तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुख शांति के लिए, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने के लिए। ये वादा सृष्टि में किसी ने नहीं किया, वो भी वादा मैंने किया, लेकिन आपने सब भुला दिया। मेरी एक भी बात आपने नहीं मानी। तो प्रेमियों, तो समय तो खराब आएगा, आप उससे न बच पाओगे न रोक पाओगे, क्योंकि जो रोकने वाला है उसकी बात आपने पहले भी नहीं मानी। और अब एक बार फिर दोबारा मैं आपको मौका दे रहा हूं कि फिर से उन वचनों को सुन लो, मान लो, तो आगे आपका बचाव हो जाए। मैं और कुछ कहने नहीं आया हूं, कुछ आपसे पूछने आया हूं और कुछ आपको याद करना है। यहाँ भाषण सिर्फ प्रत्यय नहीं होता। मैं कोई एवा सेवा रुपया पैसा मांगता नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मेरे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। नाम दान देकर कहा जल्दी से नाम की कमाई कर लो, और जब नाम की कमाई हो जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी सारी संपत्ति दौलत को बिना मांगे ही न्यौछावर कर देंगे। और आज आपके सामने देख लीजिए नजारा है। ये कितना बड़ा जन्मत देखिए आप, या कोई इतना बड़ा जन्मत बिना स्वार्थ लोभ लालच के जंगल में इकट्ठा कर सकते।